बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खेलों से जुड़ी हुई खबरें मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स के ऊपर। और जिस तरह से एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ज़्यादा और सीरियस इल्ज़ामात लगे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मौजूदा कप्तान एक टीम के तो हैं लेकिन एक टीम के वो साबिक कप्तान हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं साबिक चीफ सेलेक्टर ने। इल्ज़ाम क्या लगाए हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने आगाज़ में आपको बता दूं कि पाकिस्तान, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ और अब तक के जो स्कोर है पाकिस्तान को, जो तारीख़ी बदतरीन शिकस्त बांग्लादेश की टीम देने जा रही है और वाइट वॉश करने जा रही है। 123 रन से और खाने के वक्फे के बाद जब खेल शुरू हुआ था तो 2 ही खिलाड़ी आउट थे और बांग्लादेश को महज 62 रन जो थे वो मज़ीद दरकार थे पाकिस्तान से ना सिर्फ सीरीज़ 2-0 से जीतने, बल्कि इसको हम वाइट वॉश भी कहते हैं कि वाइट वॉश कर दिया, चारों शाने चित कर दिया और एक भी मौका पाकिस्तान के पास नहीं होगा। अब मैं आता हूँ अपनी जो अब खबर आपको बताने लगा हूँ। मैं इस बारे में बहुत सोचता था कि ये ऐसे ही है। बहुत सारे लोग बाबर आजम को सिर्फ उसके टैलेंट की आड़ के अंदर उसकी बहुत सारी चीज़ों को छुपा जाते थे। तो कहते हैं कि जब आपका अरूज नहीं होता, जब आप का अरूज ख़त्म हो जाता है, तो जब अरूज में आप रह रहे होते हैं तो आपने जो जो कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं, जो जो ज़िद आपने की होती है वो सामने आ जाती है। तो यही वो ज़िद की बात मैं जो कर रहा हूँ, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, उन्होंने बाबर आजम के बारे में जो इंकशाफात किए हैं, मेरा ख्याल है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और जो जो उनके फ़ैन हैं वो भी शायद इस बात को हज़म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें इन बातों का पता होना चाहिए कि बाबर आजम क्या करते रहे हैं अपने दौर के अंदर। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता था कि बाबर आजम इतना सीधा आदमी नहीं है, इतना भोला आदमी नहीं है जितना आप लोग उसको कहते हैं। कि हाँ, टैलेंट होना किसी शख्स के अंदर, सलाहियत होना एक अलग बात है, लेकिन सलाहियत तो फिर मोहम्मद आसिफ में भी थी, सलमान बट में भी थी, मोहम्मद आमिर में भी सलाहियत थी, लेकिन उनकी सलाहियत उनके कारनामों के अगेंस्ट सिफर हो गई, बल्कि बदनामी का बायस बनी। तो हम बात करते हैं बाबर आजम ने, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और ये सीरियस एलिगेशन जब बाबर आजम सामने आएंगे तो उसके बारे में क्या कहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने जो सबसे पहला एक बात की, उन्होंने कहा कि बाबर आजम इतने ज़िद्दी हैं कि वो सिलेक्शन के अंदर अपनी बहुत सारी बातें मनवाया करते थे और हम अक्सर उन्हें कहते थे कि बाबर, आप ये प्लेयर्स, जो उनके कहने का ये बातें सारी एक मैं ज़राए से और स्ट्रॉन्ग ज़राए से कोट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कर रहा या मैं कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि बाबर को हमेशा समझाते थे कि आप सिलेक्शन के अंदर अपनी इनपुट ज़रूर दें, अपनी मर्ज़ी ज़रूर शामिल करें, लेकिन उसमें जो चीफ सेलेक्टर कहता है वो जो है वो ज़रूर होना चाहिए। साबिक चीफ सेलेक्टर बाबर आजम कहते हैं कि वो बहुत ज़िद्दी थे, जो सिलेक्शन में तब्दीलियाँ थी उन पर मज़ाहमत करते थे। उसके बाद एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो जो लोग फिट नहीं होते थे उनको भी टीम में शामिल करने के लिए बार बार ज़िद करते थे और लड़ पड़ते थे। ये वर्ड जो कि बार बार ज़िद करना और लड़ पड़ना और उलझना, और शायद ये बात वो खोल के नहीं कह सके कि बाबर आजम बदतमीज़ी तक भी आ जाते थे कि आप इन प्लेयर्स को खिलाइए। 2 प्लेयर्स की उन्होंने ख़ास तौर पर बात की, 2 प्लेयर जिनका उन्होंने जिक्र किया कि ये 2 प्लेयर जो हम हमेशा उनको वर्ल्ड कप के दौरान ये कहते थे कि यार, जो मैं पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, कि यार एक तो इमाद वसीम के बारे में उन्होंने कहा कि इमाद वसीम के बारे में हम हमेशा कहते थे कि ये अनफिट हैं और अपनी इंजरी को छुपा रहे हैं, लेकिन बाबर आजम जिद पर थे कि नहीं, इनको खिलाना है और इन्हें साथ लेकर चलना है। फिर एक और प्लेयर के बारे में बात की जो कि आपको भी, आज़म खान के बारे में उन्होंने बात की कि आज़म खान के बारे में हमने बहुत दफ़ा समझाया कि आज़म खान के ऊपर हम किसी सूरत भी, जो उनका अपना पैनल था जिनके साथ वो मुशावरत करते थे, उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत भी जो थे वो सिलेक्शन के लिए फ़िट नहीं थे। उनकी फ़िटनेस इस तरह की नहीं थी कि हम उन्हें कहते कि हाँ यार, वो कौमी टीम के लिए एक अच्छे सासे के तौर पर या अच्छे टैलेंट के तौर पर खेल सकते हैं। लेकिन बात ज़िद रहे और उन्होंने आज़म खान को भी खिलाया और उसके साथ साथ उन्होंने इमाद वसीम को भी खिलाया। ये वो 2 प्लेयर थे जिनको वो ज़बरदस्ती खिलाते रहे और इनकी इंजरियों को भी छुपाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि एक और बड़ा इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि टीम के अंदर जो ग्रुपिंग है वो एक ग्रुप नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 कोच हैं तो 4 ही ग्रुप हैं और 4 ग्रुप इतने ज़्यादा जो है वो
आपस में झगड़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम की जीत का आप सोच भी नहीं सकते। और उनकी उस बात को मैंने इस तरह से सोचा कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश जैसी टीम, ऐसी टीम जिससे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि चले बांग्लादेश की टीम अगर फॉर्म में है, उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही है, तो चलो पाकिस्तान को टफ टाइम देगी और पाकिस्तान फंस के मैच ये जीत जाएगा। चलो ये भी एक हम एक साइड पे कर देते कि पाकिस्तान मैच जीत नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान मैच बराबर तो कर सकता था, मैच ड्रॉ तो कर सकता था। पाकिस्तान मुसलसल 2 मैचेस हार, मतलब ये मैच भी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हारने की तरफ ही हम जा रहे हैं। बांग्लादेश जैसी टीम जो कि अपने मुल्क की हालात की वजह से मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर नहीं, परेशानी के आलम में, जो आपको पता है बांग्लादेश के हालात थे, उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस नाज़रीन आपको ये ज़रूर देखना होगा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपको देखनी होगी, आपको फिर उनका जो अपना जो ग्रुप, मतलब मुबैना तौर पर वो जो ग्रुप कहा जाता है, वो पूरे का पूरा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर वो साइम अयूब को ज़बरदस्ती लेकर आए, अगर उन्होंने इमाम उल हक को टीम से बाहर रखवाया, मतलब ये नहीं कह रहा कि रखवाया, ये मैं भी मुबैना तौर पर कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रेफरेंस दी इमाम उल हक के ऊपर साइम अयूब को। अब जब साइम अयूब की परफॉर्मेंस आपने देख लिया, ये 50 कुछ भी नहीं होते हैं, 50 कर देना। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आउट कैसे हो रहे हैं, वो उन्हीं हरकतों के ऊपर उतरे हुए हैं, निकल के शॉट मार देना, मुंह उठा के शॉट मार देना और विकेट जो अपनी सेट होने के बाद विकेट जो है वो गंवा देना। फिर कप्तानी, अगर आप देखें कि शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं और वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीम हार रही है। फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, हम कहते हैं दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग हमारे पास अटैक है, लेकिन ज़ीरो। आप देखें कि पिछली इनिंग के अंदर पूरे के पूरे 10 आउट्स, जो 10 आउट हैं वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने आउट किया। तारीख में पहली दफ़ा हुआ। इतने रिकॉर्ड बन गए हैं, इतने रिकॉर्ड बन गए, मैं एक व्लॉग मुझे रिकॉर्ड्स के ऊपर भी करना पड़ जाएगा कि कितने रिकॉर्ड बने हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख के दौरान। तो ये वो वजह थी जिस वजह से मुझे समझ आती कि हाँ, ये मोहम्मद वसीम जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से टीम को शिकस्त हो रही है वो बिल्कुल ठीक बात है। फिर 4 कोचेज वाली बात की कि 4 ग्रुप बन चुके हैं, और उन्होंने एक और बड़ा एक सर्टन, मतलब मेडिकल की टर्म्स इतनी यूज़ हो रही है क्रिकेट के अंदर, तो मुझे हैरानगी हो रही है कि देखें जब कौमी टीम वर्ल्ड कप के अंदर हारी तो चेयरमैन बीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सर्जरी हम करने जा रहे हैं, बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। अब बड़ी सर्जरी जब उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन जब टीम वापस आई तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं इस तरह से लोगों के गले नहीं काट सकता, मैं इस तरह टीम के अंदर सर्जरी नहीं कर सकता। लेकिन एज इट इज़ बीमारी मौजूद थी, जो कि मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुका है, जो कि कहते हैं कि कैंसर इतनी आसानी से टीम से नहीं हटने वाला जब तक आप सारे। फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मैं उन प्लेयर्स को टीम से हटाने की बात कर रहा था और मैंने कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया मेरे आड़े आई और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको तो हम टीम से नहीं निकाल सकते। उन्होंने टीम में उनको वापस बुलाया, टीम में दोबारा से खिलाया, और फिर टीम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। टेस्ट सीरीज का आपको पता है कि जिस तरह से हम हार रहे हैं, बल्कि हार नहीं रहे, हार चुके हैं। और मुझे उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान एक दिन अगर बारिश हुई तो पाकिस्तानी मैच ड्रॉ कर लेगा तो इज्जत कहीं ना कहीं बच जाएगी। फिर दिल में ये उम्मीद भी थी कि शायद पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। और मुझे यही लग रहा था, जिस तरह 27 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, तो पाकिस्तान को इस मैच को बड़ी आसानी से जीतना चाहिए था। लेकिन इल्ज़ाम बहुत बड़े लगा दिए हैं मोहम्मद वसीम ने, और ये इल्ज़ाम अब साबित भी करने पड़ेंगे। और क्या बाबर इन इल्ज़ामात को हज़म कर पाएंगे या इसके बारे में बोलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, ये आज की एक बड़ी डेवलपमेंट, मोहम्मद वसीम ने कुछ प्लेयर्स के ऊपर सवालात उठाए हैं और उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी इल्ज़ामात उठाए हैं, जबकि वो खुद इस वक्त वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच भी हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत मुश्किल आन खड़ी हुई है। मोहम्मद वसीम ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना। मुझे लग रहा है कि उन्हें मेंटोर्स को जो 50-50 लाख रुपए दिया जा रहा है वो खटक रहा है कि वो 50 लाख उनको जा रहा है, क्योंकि वो 50 लाख वाले हेड कोच नहीं है। सो आने वाले वक्त में और बहुत सारी खबरें आपके सामने लेके आऊँगा, और बहुत ऐसी 4-5 खबरें हैं जो मैं 1-2 दिनों में आपके सामने रिवील करूँगा। तो हमारे वीलॉग्स को देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को फौरी क्लिक करें और ऑल के बटन को भी दबाइएगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।